हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है 2 मछलियां और एक मेंढक। एक बार की बात है, एक तालाब में 2 मछलियां और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम था शतबुद्धि और दूसरे का नाम था सहस्त्रबुद्धि। वहीं मेंढक का नाम था एक बुद्धि। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरों की सारी बात सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। वहीं एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर भरोसा था कि वो उन सबकी जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्रबुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सहस्त्रबुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की एक जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी। लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि सहस्त्रबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को कंधे में उठाकर चल दिए। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुंचे, तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा
कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।